नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं, यानी दो चर रेखिक समीकरण। दो चर रेखिक समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब आपको पहले तो शब्द का अर्थ बताता हूं। देखिए, टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उनके लिए, एलडीसी आरपीसी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सेंटर में भी इनके क्वेश्चन आते हैं, आजकल देखे जा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड एलडीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं, इसमें 2-3 पॉइंट है जिसको बेहतर तरीके से सीखना होता है। तो देखिए, पहले मैं टॉपिक का नाम बताता हूं। दो का मतलब दो हो गया, चर का मतलब वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे एक्स वाई जेड जिनके मान वेरी करते रहते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है। जिनके मान वेरी करते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स का मान किसी क्वेश्चन में 3 आ गया, किसी में 5 आ गया, किसी में 0 आ गया, किसी में यानी -5 आ गया, तो ये मान बदलते रहते हैं, इसलिए तो इनको कहा गया है चर। दो क्यों बोला, दो चर क्यों बोला? क्योंकि इक्वेशन में एक्स और वाई दो प्रकार के चर आएंगे। जो भी इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन बनेगा, उसमें दो प्रकार के वेरिएबल एक्स और वाई यूज होंगे, इसलिए दो चर लिखा। रेखिक क्यों लिखा है? हाईएस्ट पावर जिसकी 1 होती है, हाईएस्ट पावर जिसकी 1 होती है उसको रेखिक कहा जाता है। समीकरण तो आप जानते ही हैं। तो दो चर रेखिक समीकरण का मतलब यह हुआ। तो मैं सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं। दो चर रेखिक समीकरण है। यहां ए और बी को चर मत समझ लेना, ए बी सी तीनों ही वास्तविक रियल नंबर है। यहां ए बी सी रियल नंबर है। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो दोनों चर एक्स और वाई भी 0 बन जाएंगे। दो चर रेखिक समीकरण का आपके अस्तित्व ही फिनिश हो जाएगा। इसलिए दो चर के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है। ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, सी रियल नंबर है। अब इस टॉपिक में मेन क्या चीज पूछी जाती है? 3 पॉइंट्स बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए आप लोग प्लीज, यहां अपन दो इक्वेशन देगा, एक नहीं ऐसी दो इक्वेशन देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या माइनस सी, जो भी देगा इसको 1 कहते हैं। ये भी 1 है, ये 1 है, जबकि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। क्योंकि एक जैसी दो समीकरण है तो पहले को 1 1 दीजिए, दूसरे को 2 2 दीजिए। एक्स के इंटू में हमेशा ए रहता है, वाई के इंटू में हमेशा बी रहता है, लास्ट में बिना कोई एक्स वाई के इंटू में बचा है वो आपका सी होता है। तो देखिए, अगर a1 अपॉन a2 आप निकालें, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसी स्थिति आ जाए, इसको पहले बट्टों में लिखो, फिर b1 बट्टा b2 लिखो बट्टों में आप लोग। ऐसे बट्टों में लिखने से अगर आपको लगे पहला और दूसरा दोनों असमान आ गए, दोनों असमान आ गए, तो कोई पूछे तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, ऐसे काटेगी। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी। और आपसे पूछेगा हल कितने हैं, तो एक ही बिंदु पर काटा है तो एक ही हल होगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, हमेशा याद रखना, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। दुनिया के किसी भी मेथड से बना लेना, इसके अलावा इसका ग्राफ बन नहीं सकता। तो इस एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट किया है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका हल कैसा होगा, इसका हल कैसा होगा, तो आप हमेशा के लिए याद रखिए, इसका हल हमेशा के लिए प्रतिच्छेदी। बोले तो एक ही बिंदु पर काटा है तो अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। और रेखाएं कैसी होगी? इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदी होगी। इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इसलिए एक ही हल निकलेगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। दूसरा इसका पॉइंट आता है, a1 अपॉन a2 आ गया और इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, लेकिन तीसरा समान आ गया, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोई कहेगा आगे क्यों जाए? जब दो समान आ जाए तो तीसरे के ऊपर बढ़ना है। जब दो a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 ऐसे इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो तीसरे के बढ़ना है। और तीसरा असमान आ जाए तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेखाएं कैसी होगी, ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल, इसका पैरेलल बनेगा, समानांतर रेखाएं होगी। समानांतर का मतलब एक दूसरे के बीच में गैप समान चलेगा, कभी नहीं मिलेगी आपस में। जब कभी मिलेगी ही नहीं, ये जब मिलेगी नहीं तो फिर आप इसमें से हल कैसे निकलेगा? जब मिलेगा ही नहीं तो हल कैसा निकलेगा? तो हल एक भी नहीं होगा। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ बनेगा वो समानांतर। ग्राफ कैसा बनेगा? दो समानांतर रेखा बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। ये दूसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इसी के साथ तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो प्लीज देखिए, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों ही पॉइंट इक्वल आ जाए, जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तीनों ही अगर बिंदु समान आ जाए तो हमेशा याद रखना ये रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, ओवरलैपिंग होगी, आच्छादन करेगी, एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी। एक दूसरे से जब ऊपर से कोई रेखाएं गुजरती है, इसका मतलब उसने हजारों बार टच किया है, हजारों बार स्पर्श किया है, तो इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, इसके अनंत आपके सॉल्यूशन होंगे, अनेकों हल होंगे। तो इसी के साथ देखिए मैं आगे वाले 3 क्वेश्चन बताता हूं आपको कि क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन एग्जाम के ही है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो देखिए प्लीज आप लोग, x के गुणा में है वो A1 है, y के गुणा में साइन के साथ उठाना है, ये B1 है, लास्ट में जो बचा है वो C1 है। दूसरी इक्वेशन सेम है, उसके गुणा में जो x के इनटू में है वो A2 है, इसको आप B2 कहेंगे, लास्ट में जो बचा है वो C2 कहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A1 अपॉन A2, ये कितना है, A1 बोले तो 5 है, A2 बोले तो कितना है आपका 7 है। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 निकालूंगा, B1 कितना है आपका -4 और B2 कितना है प्लस का 6 है। क्या इक्वल दिख रहा है क्या आपको? इक्वल नहीं दिख रहा है। जब पहले 2 ही असमान आ जाए तो तीसरे को मत चेक करिए, तीसरे को मत चेक करिए, आप ऐसा बोलिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, बोले तो पहले दोनों ही असमान आ गए। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ऑप्शन भी फिक्स आएंगे, ध्यान रखना, अगर रेखाओं का पूछेगा तो 4 ऑप्शन होंगे, प्रतिच्छेदी, संपाती, समानांतर, चौथा होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन भी फिक्स आएंगे एग्जाम में, हमेशा के लिए आज तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है और हमेशा के लिए फिक्स आता है, इसके अलावा ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। तो रेखाएं पूछे तो कह देना प्रतिच्छेदी होगी, हल पूछे तो ऐसा बताना यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, कुछ भी नाम आ सकता है, इसका मतलब एक ही बिंदु पर काटा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं इसी प्रकार, आप देखिए फिर से एक बार। ये पहला A1 है, इसी प्रकार ये दूसरा B1 है, लास्ट में आपका C1 है। ये भी ध्यान रखें कि C दोनों ही अगर बराबर के उस तरफ है तो दोनों के बराबर के उस तरफ होने चाहिए, ऐसा नहीं एक का अंदर पड़ा एक का दूसरे का बाहर पड़ा, नहीं चलेगा ऐसा। तो देखिए अब हम सेकंड इक्वेशन है तो इसको कहेंगे A2, ये चिन्ह के सहित उठाना। कोई कहेगा यहां तो आपने चिन्ह सहित नहीं उठाया, प्लस चिन्ह साथ नहीं उठाते हैं, प्लस हमेशा राशि अपने आप में प्लस होती है, चिन्ह ना लगाया तो समझ लेना प्लस का चिन्ह है। ये होगा आपका B2 और लास्ट में बचा हुआ आपका C2 होगा। तो गौर से देखें A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 देखिए कितना है 3 दूसरा 2। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 चेक करिए कितना है, तो B1 आपका 2 है और B2 कितना है -3 है। ये तो देखिए 3/2 2/3, ये दोनों ही असमान आ गए, इसका मतलब असमान आ गए तो स्थिति तो पहले वाली ही बन गई आपकी। जब दोनों ही बिंदु असमान आ जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, बोले तो एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। हल बोले तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा। इसी के साथ ये खत्म होता है क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा देखिए ये पहले का A1 है, इसी प्रकार चिन्ह के सहित उठाएं, B1 है, लास्ट का आपका C1 है। इसी प्रकार x के इनटू में है तो ये A2 है, ये आपका B2 है, लास्ट में बचा हुआ C2 है। अब मैं बराबर रख रहा हूं इसको, A1 अपॉन A2, गौर से देखिए 5/10, ये 5 है, A2 आपका 10 है। काटिए कितना आ रहा है, ये तो कट रहा ना 1/2। B1 अपॉन B2 चेक करिए कितना आ रहा है, B1 बोले तो कितना है -3 और B2 बोले तो -6। कट रहा ना, माइनस से माइनस कट गया, 3 से भी कट रहा है, 3 और 3 का डबल 6 होता है तो 2, ये दोनों समान आ गए। तो तीसरे को भी चेक करिए, C1 अपॉन C2 चेक करिए, C1 बोले तो कितना है 11 और C2 बोले तो 22। काटिए कितना 1/2। गौर से देखे तीनों ही समान आ गए, तीनों ही समान आ गए। जब तीनों ही समान हो जाए तो तीनों ही अगर स्थिति समान, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों की स्थिति समान हो जाए तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी।
रेखाएं संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, ओवरलैपिंग करेगी, आच्छादन करेगी। इसका मतलब जब आच्छादन करता तो हजारों बार टच होता, अनंत बार स्पर्श होता है। इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक सॉल्यूशन होंगे, बहुत से हल होंगे, कुछ भी आ सकता है। रेखाएं कैसी होगी? एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी तो संपाती होगी, और लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, आच्छादन या संपाती रेखाएं होगी। रेखाएं पूछे तो संपाती बताना, और हल पूछे कितने होंगे? अनेक हल होंगे।